जय माँ सरस्वती दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स, जिसमें हम मोस्ट प्रश्नों को लेकर आए हैं। बहुत ज़रूरी प्रश्न है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2025 में। 99% पक्का है कि आएगा। 5 क्वेश्चन यहाँ करवाएंगे और 5 क्वेश्चन में से ये समझ लीजिए आपका एक ना एक क्वेश्चन तो फंस ही जाएगा। 3 या 4 नंबर में एक क्वेश्चन आता है, 3 या 4 नंबर में आएगा और हर साल ये आता है। तो क्या करें, आप लोग अच्छे से पढ़ें और लिखें। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मेरा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र का क्या तात्पर्य है। ये पिछले 2021 2021 और 2020 में आ चुका है। ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे कि जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर होती है तथा इनके बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, परस्पर बराबर होती हैं, तो वह क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, जैसे हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र है और इसकी जो दूरी है क्या है, एक समान है, या फिर इसकी जो रेखाएं हैं वो क्या है, एक समान है, ठीक, एक समान है। और इसके बीच में दूरी है, ये भी क्या है, परस्पर एक दूसरे के बराबर है। तो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो अगर हम इसका क्वेश्चन आंसर देखें तो कहा गया चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। देखो, चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होता है हमारा, चुंबकीय फ्लक्स, अगर चुंबकीय फ्लक्स सिर्फ इसका सूत्र देखें तो हमारा हो जाएगा फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ये हमारा हो गया कि इसका चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र। सिर्फ इतने का चुंबकीय फ्लक्स का, लेकिन इसमें पूछा गया चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को हम बी से लिखते हैं, इसका सूत्र निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई बटे ए इंटू कॉस थीटा। अब फाई सॉरी, और फाई का मात्रक होता है हमारा वेबर, फाई का मात्रक होता है वेबर। और इसमें जो होता है ए यानी कि क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है भैया, मीटर स्क्वायर होता है। तो अगर हम इसके अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसका मात्रक देखें तो क्या हो जाएगा, तो बी इक्वल टू हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर। ये सूत्र हो गया, व्यंजक हो गया, और ये जो हमारा है क्या होगा, मात्रक हो गया। कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो इसे नोट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें लिखा है कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, ठीक। तो इस हम बोलेंगे इसमें कि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को, या फिर बोल सकते हैं के क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, लिख लीजिए आप लोग। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं और जे इक्वल टू हो जाएगा आई अपॉन में ए, किसके अनुपात में, प्रवाहित धारा तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात होता है, यानी धारा आई इक्वल टू आई अपॉन ए हो जाएगा। जहाँ देख लीजिए क्या है, जहाँ
आई बराबर धारा हो जाएगा, और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। धारा का मात्रक एम्पियर, ठीक। और ए हमारा क्या है? ए हमारा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो अगर इसका मात्रक पूछ ले तो क्या लिख लोगे? क्या लिखोगे? जे बराबर जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसकी मात्रा की अगर बात पूछे, मतलब बात आ जाए तो क्या लिखोगे? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि बराबर एम्पियर 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 इंटू मीटर -2, ये लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन जहाँ तक यहीं लगाते हैं हम लोग, तो लिख लीजिए इसे। कहा गया है किसी चालक तार में प्रवाहित धारा तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को या क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। जे बराबर आई एफ बटे में ए। आई क्या है? हमारा धारा, प्रवाहित धारा है, और तथा इनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात होता है, इसे क्या बोलते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। तो ये क्या हमारा उसके मतलब धारा के अनुपात में क्या लिखा है? क्षेत्रफल। नोट कर लो इसे। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध क्या है, ज्ञात करना है। अनुगमन क्या होता है? अभी इसका भी नीचे क्वेश्चन है कि अनुगमन किसे कहते हैं, अनुगमन से क्या समझते हैं। लेकिन उससे पहले आज जो दिया गया है क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। कहा गया अनुगमन वेग तथा धारा के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो हम देख लेते हैं इसका जो संबंध होता है, आई इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई और क्या वी डी या फिर कर दें एन ई इंटू ए और वी डी। ये होता है अनुगमन के बीच संबंध, ठीक है। अब जहाँ पर जो हमारा ये है, हाँ देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन है। कहा गया है कि अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध ज्ञात करना है। संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। अनुगमन क्या होता है इसका भी क्वेश्चन नीचे दिया गया है, हम अभी बता देंगे। लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन है उससे देख लीजिए। कहा गया है कि अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध ज्ञात करना है। तो संबंध मतलब आप लोगों को बताया ही गया है कि संबंध क्या होता है, धारा तथा अनुगमन के बीच में करना है। तो देखो आई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एन ई ए, ठीक, और वी डी। जहां आप लोग जानते हो, लिख लीजिए यहां पर, जहां एन जो हमारा है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या है भैया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक। और ई हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, आवेश। और ए हमारा क्या है? ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल। और वी डी हमारा क्या है? अनुगमन वेग। वी डी बराबर हम क्या है? अनुगमन वेग, अनुगमन वेग। क्या इतना समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया ना? तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं अनुगमन वेग क्या होता है, ठीक। तो लिख लीजिए इसमें कि विद्युत
वैद्युत क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा जिस वेग से गमन किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र, कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या करते हैं, कोई वेग उत्पन्न होता है। जिस वेग से क्या करता है, जिस वेग से क्या होता है, गमन होता है, किसी का गमन होता है, तो उसका बोलते हैं अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, कहा गया है वैद्युत क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा जिस वेग से गमन किया जाता है उससे क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग कहते हैं। लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर है हमारा क्या, अनुगमन वेग। इसे यहाँ पर देख लीजिए, इसे किससे दर्शाते हैं, वीडी से। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा जितना पढ़ाया गया है। तो अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसका आपको नोट्स चाहिए तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का, उसे ज्वाइन कर लें, या फिर एक टेलीग्राम लिंक भी दिया गया है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहाँ पर आपको जितना पढ़ाएगा इसका नोट्स मिल जाएगा। यहाँ तक के लिए धन्यवाद।